सोशल मीडिया, वीडियो गेम, मोबाइल और टेलीविज़न वगैरह के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से बच्चों और बड़ों में सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आदमी चूँकि एक ही जगह बैठा रहता है, इस वजह से न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी गठिया और कमर दर्द जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले तक ये इमराज उम्र रसीदा अफराद के मसाइल माने जाते थे। माहिरीन का ख़याल है कि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग जिस्मानी मशक्क़त या वर्जिश बहुत कम करते हैं और तर्ज ज़िंदगी भी ऐसा बन गया है कि ज़्यादा हिलना जुलना भी नहीं होता। इसके अलावा गलत तरीक़े से बैठने और फास्ट फूड के बढ़ते चलन की वजह से गठिया जैसी जोड़ों की बीमारी सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में नहीं, नौजवानों और यहाँ तक के बच्चों में भी बढ़ रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साबिक़ प्रोफेसर सूर्या भान कहते हैं कि आज बच्चे, नौजवान और दीगर लोग बहुत गलत तरीके से बैठकर टीवी देखते हैं। मुसलसल बैठकर मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए चैटिंग करते हैं, फिर घंटों वीडियो गेम खेलते रहते हैं। इसकी वजह से घुटने पर और दूसरे जोड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे इन अज़ा में तकलीफ़ होने लगती है। हड्डियों के इमराज के एक माहिर डॉक्टर ब्रिजेश कौशल कहते हैं, अक्सर जवान लोग सोचते हैं कि उन्हें नौजवानी में गठिया नहीं होगी, मगर आज उनके पास हर उम्र के मरीज़ अपना इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों में घुटने की बीमारी ज़्यादा होने की एक वजह उनके बैठने की रिवायती आदतें हैं, जिसकी वजह से उन्हें घुटने को ज़्यादा मोड़ना पड़ता है। इसके अलावा हिंदुस्तान के लोग घुटने और दूसरे जोड़ों की गठिया और दीगर तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से उनका मर्ज़ बढ़ता जाता है और फिर वो ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि उनका चलना फिरना दोभर हो जाता है। गठिया और हड्डियों की कमज़ोरी के इलाज में देर होने से घुटने की हड्डी ख़राब हो जाती है और ऐसी सूरत में घुटने को बदलना ही वाहिद इलाज रह जाता है। प्रोफेसर सूर्या भान का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त और बजा है कि मोटापा और हरकत की कमी की वजह से आज लोगों के घुटने और हड्डियों के दीगर जोड़ जल्दी ख़राब हो रहे हैं। आज जिस तेज़ी से नौजवानों में गठिया का मसला बढ़ रहा है, उसके मद्देनज़र और इसकी रोकथाम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है।